जीजी एरा यानी गौतम गंभीर एरा। ये वर्ड आपने इंटरनेट पर बहुत देखा होगा। जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने तो उनके और इंडियन टीम के एरा को ये नाम दिया गया था। वैसे जब ये एरा शुरू हुआ तो लोगों को लग रहा था कि उनके अंडर टीम इंडिया कुछ स्पेशल परफॉर्म करेगी, और हाँ, परफॉर्मेंस स्पेशल तो था। जीजी एरा में इंडियन टीम T20 में तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, पर टेस्ट में ये कहानी काफी बदल जाती है। जहां इससे पहले इंडियन टीम ओवरसीज में भी डोमिनेट कर रही थी, वहीं आज हम अपने घर पर भी एक टेस्ट मैच जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। साल 2012 से 2024 तक हम घर पर एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारे थे, पर जीजी एरा शुरू होते ही हम घर पर 12 साल बाद टेस्ट सीरीज हार जाते हैं, वो भी व्हाइट वॉश होकर। वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हम पिछले 10 सालों से जीत रहे थे, वो भी हम 1-3 से हार जाते हैं। इतना ही नहीं, हम साउथ अफ्रीका से भी 26 साल बाद होम टेस्ट सीरीज हार जाते हैं, वो भी व्हाइट वॉश होकर। इसके अलावा 66 साल बाद हम 7 में से 5 टेस्ट अपने घर पर ही हार जाते हैं। ये सब वही अनवांटेड रिकॉर्ड है जो जीजी एरा में हमने अपने नाम किए हैं। रवि शास्त्री ने तो ये तक कह दिया कि कोचेज हु कांट विन मैचेस एट होम शुड रिटर्न टू रणजी और डोमेस्टिक क्रिकेट। और इन सब के बीच रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। अब इन दोनों ने रिटायरमेंट ले लेते हैं या फिर जब इंडिया श्रीलंका में ओडीआई सीरीज खेलने जाती है, वहां भी हम 27 साल बाद ओडीआई सीरीज हार जाते हैं। हाँ, हमने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जीए एरा में जीती थी, पर उसका क्रेडिट हमारे विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा ने राहुल द्रविड़ को दिया। अगर हम प्रेजेंट इंडियन टीम को देखें तो एक ही ऑल फॉर्मेट प्लेयर पूरी टीम में दिखाई देता है। नहीं, वो विराट या रोहित शर्मा नहीं है, वो है हर्षित राणा। क्रिकेट फैंस इस एरा को ग्रेग चैपल वाले एरा से कंपेयर करते हैं। तब भी कंट्रोवर्सीज थी, तब भी टीम के डिसीजंस पर सवाल उठे थे, और आज भी वही सब दोबारा देखने को मिल रहा है। तो क्या ये जीजी एरा इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल एरा है? आज की वीडियो में हम देखें द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एरा इन इंडियन क्रिकेट। गौतम गंभीर 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने 2022 और 2023 के आईपीएल सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर के रूप में काम किया। साल 2024 में गंभीर केकेआर को एज मेंटर ज्वाइन करते हैं। ये वही पॉइंट था जहां से ये सारी चीजें शुरू होती है। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे गौतम गंभीर ने 2012 और 2014 में केकेआर को चैंपियन बनाया था, वैसे ही वो केकेआर को 2024 में एक और बार ट्रॉफी जितवाएंगे, और होता भी वैसा ही है। 16 मैचेस में से 11 मैचेस जीतकर केकेआर एसआरएच को 2024 के फाइनल में हरा देती है। वहीं आईपीएल के बाद जून में T20 वर्ल्ड कप आने वाला था, और इसके बाद राहुल द्रविड़ का टेन्योर टीम इंडिया के साथ खत्म हो रहा था। इसी वजह से बीसीसीआई ने नए हेड कोच के लिए एप्लीकेशन मांगे। वैसे बीसीसीआई की प्राथमिकता थी कि अगला हेड कोच भी कोई इंडियन ही हो, और इस रेस में वीवीएस लक्ष्मण और गौतम गंभीर का नाम आगे चल रहा था। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण ने इस रोल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, पर गौतम गंभीर इंटरेस्टेड थे, और वहीं बीसीसीआई को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यहाँ पर लोग एक चीज भूल रहे हैं कि टीम के कैप्टन श्रेयस अय्यर थे, गौतम गंभीर नहीं। तो गौतम गंभीर को सारा क्रेडिट क्यों दिया जा रहा था? वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीत जाती है, और इसके बाद ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, और राहुल द्रविड़ भी हेड कोच की पोजीशन से ऑफिशियली रिजाइन कर देते हैं। इसके बाद 9 जुलाई 2024 को बीसीसीआई गौतम गंभीर को इंडियन टीम का नया हेड कोच अपॉइंट करती है। लेकिन बीसीसीआई के रिकमेंडेशन के अगेंस्ट जाकर गंभीर अभिषेक नायर को बैटिंग कोच, रायन टेन डोशाते को फील्डिंग कोच और मोर्ने मोर्कल को बॉलिंग कोच बनाते हैं। अगर हम इन कोच के करंट इंडियन प्लेयर्स के साथ रिलेशंस देखें तो वो भी काफी हद तक सीरियस और कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं, स्पेशली गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच। लेकिन जब इंटरनेट पर गंभीर और विराट की एक साथ तस्वीर सामने आती है तो हर कोई शॉक हो जाता है। फोटो देखकर ऐसा लगा सब कुछ नॉर्मल है, और शायद इंडियन टीम अब और बेहतर परफॉर्म करेगी। पर फैंस को क्या पता था कि इस तस्वीर के पीछे की सच्चाई कुछ और ही कहानी कहती है। जीजी एरा में इंडिया अपनी पहली सीरीज खेलती है श्रीलंका के अगेंस्ट। T20 में इंडिया श्रीलंका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर देती है, लेकिन ओडीआई में वही टीम 0-2 से हार जाती है, और ये सीरीज लॉस 27 साल बाद देखने को मिला। इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया टेस्ट सीरीज 2-0 और T20 सीरीज 3-0 से जीतती है, लेकिन यहीं से
इंडियन क्रिकेट टीम का बैड फेज शुरू होता है। अक्टूबर में न्यूजीलैंड भारत आती है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने और भारत इस सीरीज में 0-3 से व्हाइट वॉश हो जाती है। बड़ी बात ये थी कि 12 साल बाद भारत कोई होम टेस्ट सीरीज हारती है। फर्स्ट टेस्ट में भारत 46 रन पर ऑल आउट हो जाती है और थर्ड टेस्ट में 127 रन का टारगेट भी चेज नहीं कर पाती। इस हार की जिम्मेदारी सपोर्ट स्टाफ पर नहीं डाली जाती क्योंकि उन्होंने रिलेंटली ही टीम ज्वाइन की थी। एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि इंडिया पिछले कुछ सालों से व्हाइट बॉल क्रिकेट में अल्ट्रा अटैकिंग अप्रोच खेल रही थी और वही अप्रोच रेड बॉल क्रिकेट में भी अप्लाई की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्लेयर्स टेस्ट टेम्परमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। इसके बाद इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाती है BGT 2024 के लिए। फर्स्ट टेस्ट में इंडिया शानदार परफॉर्मेंस देती है और 295 रन से मैच इजीली जीत जाती है। इसी मैच में विराट कोहली अपनी लास्ट टेस्ट सेंचुरी भी लगाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम सेकंड टेस्ट से शुरू होती है। सीनियर प्लेयर्स जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली रन्स बनाने में स्ट्रगल करते हैं। दूसरी तरफ यंग टैलेंट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन वो सीरीज जीतने के लिए इनफ नहीं था और नतीजा इंडिया 10 साल बाद BGT गंवा देती है। इस सीरीज में कुछ डिसीजंस काफी शॉकिंग रहे। सीरीज के बाद बैटिंग कोच और फील्डिंग कोच को सैक कर दिया गया। फर्स्ट टेस्ट में जडेजा और अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना और फिर थर्ड टेस्ट के बाद अश्विन का टेस्ट रिटायरमेंट, ये सारे इंसिडेंट्स इशारा कर रहे थे कि टीम के अंदर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। पुअर परफॉर्मेंस के लिए ब्लेम सीधा रोहित शर्मा पर डाला गया और इसी प्रेशर में रोहित खुद को लास्ट टेस्ट से बाहर रखते हैं। लेकिन कैप्टन के बाहर होने के बाद भी इंडिया 6 विकेट से मैच हार जाती है। तो सवाल ये था, अगर कैप्टन बाहर है और फिर भी टीम हार रही है तो ब्लेम सिर्फ कैप्टन का ही क्यों? उस टाइम किसी ने कोच और सपोर्ट स्टाफ पर बात ही नहीं की। रोहित को ट्रोल किया गया, विराट से कंपेयर किया गया और यहीं से रोहित विराट रिटायरमेंट रूमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद इंग्लैंड 3 मैच ODI सीरीज के लिए इंडिया आती है और इंडिया उन्हें इजीली 3-0 से हरा देती है। ये GG एरा की पहली ODI सीरीज विन थी। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये एक ICC टूर्नामेंट था। इंडिया पूरे टूर्नामेंट में सब टीम्स को डोमिनेट करती है और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीत लेती है। फैंस खुश थे क्योंकि गंभीर ने हेड कोच के रूप में अपना पहला ICC टाइटल जीता था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 7 मई 2025 रोहित शर्मा और 2 दहेज मई 2025 विराट कोहली एक ट्वीट के जरिए टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। ये शॉकिंग इसलिए था क्योंकि दिल्ली रणजी कोच सरनदीप सिंह ने बोला कि विराट इंग्लैंड सीरीज खेलना चाहते थे। इसके बाद गौतम गंभीर और अजीत अगरकर काफी ट्रोल होते हैं, लेकिन सच ये है इस बात का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ अजम्पशंस है। हो सकता है टीम मैनेजमेंट रीसेंट सीरीज लॉसेस के बाद नए WTC साइकिल के लिए नए कैप्टन चाह रही हो। इसका मतलब था रोहित शर्मा की कैप्टनसी खत्म और जब ये बात रोहित से डिस्कस हुई होगी तो ऑब्वियस है वो इस डिसीजन से खुश नहीं हुए होंगे और शायद इसी वजह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया। विराट कोहली के केस में भी जब वो सेम पैटर्न में आउट हो रहे थे, शायद मैनेजमेंट ने ये क्लियर कर दिया हो कि वो फ्यूचर प्लान्स में फिट नहीं बैठ रहे और उसके बाद विराट ने भी टेस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ये सब मेरा असम्पशन है, फैक्ट्स नहीं। इसके बाद इंडिया एक नए कैप्टन के साथ इंग्लैंड पहुंचती है और टेस्ट सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाती है। इस सीरीज में भी डिसीजंस क्वेश्चनेबल रहे। कुलदीप यादव को एक भी टेस्ट नहीं खिलाया गया। नंबर 3 पोजीशन पर साई सुदर्शन और करुण नायर के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। लास्ट टेस्ट में गंभीर का ग्राउंड स्टाफ के साथ हीटेड आर्ग्यूमेंट भी वायरल होता है और यहीं से फैंस का ब्लेम डायरेक्ट गौतम गंभीर पर आना शुरू हो जाता है। 2025 एशिया कप T20 फॉर्मेट में होता है। इंडिया पूरे टूर्नामेंट में डोमिनेट करती है, पाकिस्तान को 3 बार हराती है, फाइनल स्वैग के साथ जीतती है। लेकिन सेलिब्रेशन बिना ट्रॉफी के होता है, जो एक नई कंट्रोवर्सी बन जाता है। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इंडिया टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत जाती है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया टूर होता है, 3 ODI और 5 T20 मैचेस। ये सीरीज इसलिए क्रूशल थी क्योंकि रोहित और विराट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर रहे
रहे थे। इंडिया फर्स्ट 2 ODIs हार जाती है। थर्ड ODI में रोहित 101-12 और विराट छातीर बनाते हैं और मैच जीत जाते हैं, लेकिन सीरीज 2-1 से हार जाते हैं। यहीं से सिलेक्शन पर सवाल उठते हैं। मोहम्मद शामी को स्क्वाड में क्यों नहीं लिया गया? हर मैच में हर्षित राणा क्यों? जब सेलेक्टर्स ने कहा शामी फिट नहीं है तो फैंस ने पूछा अगर फिट नहीं है तो वो रणजी मैच क्यों खेल रहे थे? और यहीं से फेवरेटिज्म के एलिगेशंस शुरू हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी इंडिया होम टेस्ट सीरीज हार जाती है 1999 के बाद पहली बार। ये क्लियरली दिखाता है कि जीजी एरा में इंडियन टेस्ट क्रिकेट ने कितना सफर किया है, वो भी होम कंडीशंस में। क्रिकेट में जीत और हार का क्रेडिट हमेशा कैप्टन को मिलता है, लेकिन जीजी एरा में जब टीम जीतती है क्रेडिट कोच को मिलता है और जब टीम हारती है कैप्टन को आगे कर दिया जाता है। इसका एक ही रीजन हो सकता है, पीआर। शास्त्री या द्रविड़ के टाइम ऐसा पीआर कभी नहीं देखा गया। जीजी एरा में T20 और ODI परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। 2026 T20 वर्ल्ड कप पास है, लेकिन अभी तक इंडिया की प्लेइंग 11 फिक्स नहीं लगती और शायद यही जीजी एरा का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यही है जीजी एरा की पूरी कहानी। एक ऐसा दौर जिसमें ट्रॉफी भी आई, लेकिन सवाल उससे कहीं ज्यादा खड़े हो गए। ये वो एरा है जहां जीत का क्रेडिट ऊपर गया और हार का बोझ नीचे, जहां टेस्ट क्रिकेट जो कभी हमारी पहचान हुआ करता था वही सबसे ज्यादा सफर करता हुआ नजर आया। ये मानना जरूरी है कि जीजी एरा पूरी तरह फेल नहीं है। T20 में टीम ने डोमिनेंस दिखाया, ICC ट्रॉफी भी जीती, लेकिन उतना ही सच ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन तीनों पर सवाल खड़े हुए हैं। क्या ये सच में इंडियन क्रिकेट का डाउनफॉल एरा है या फिर एक पेनफुल ट्रांजिशन जिसका असली जवाब आने वाले साल देंगे? 2026 T20 वर्ल्ड कप पास आ रहा है, लेकिन क्या हमारी प्लेइंग 11 तैयार है? क्या डायरेक्शन क्लियर है या फिर अभी भी एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है? जीजी एरा को जज करना अभी चलती होगी, लेकिन इसे ब्लाइंडली डिफेंड करना उतना ही गलत, क्योंकि इतिहास न पीआर देखता है न नाम। इतिहास सिर्फ रिजल्ट्स याद रखता है। अगर आपको क्रिकेट की ऐसी अनकट, अनबायस्ड और डीप स्टोरीज को मिस नहीं करना चाहते हैं तो क्रिकेट अनकवर्ड को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इट्स क्रिकेट अनकवर्ड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।